लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको मिल गया? जी भैया पढ़िएगा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, इस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो बोझ दे रहा है हमारे भारत देश के ऊपर, इसको ध्यान रखना है। हालेलुया। कितने लोग प्रेरित बनना चाहते हैं? प्रेरित भविष्यवक्ता, बधाई हो आप लोग को। जो लोग बनना नहीं चाहते उनको हम जबरदस्ती थोड़ी ना बनाए, है ना? हालेलुया। क्या बनना चाहते हो? बोलो, हम प्रार्थना करवाने वाली बनना चाहते हैं ना? हालेलुया। पता है, जब आप अपने आप को जब तक जो परमेश्वर आपको देखता है, जब तक उसकी नजर से अपने आप को नहीं देखोगे ना, तो आप कभी भी उसकी बुलाहट को समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? है ना? कल हम लोग सीख रहे थे पास्टर जी के पास कि मूसा को परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया था ना, वो अपने काम से कहां भाग गया था? बहुत दूर चला गया। पर परमेश्वर उसको झाड़ी में क्या किया? बातचीत किया और उसको बताया। वो सोचा कि मेरी जवानी समाप्त होने वाली है, 40 साल का हो गया, बीवी आ गए, बच्चे आ गए, बहुत सारा आलमजार मेरे पास हो गया। अब मेरे जीवन में कोई भी काम नहीं है जो मैं परमेश्वर के लिए कर सकूं, है कि नहीं? सोचा होगा कि नहीं? राकेश भैया सोचा होगा। अभी अब आपको 10-12 बच्चे हो जाएं, 40-50 साल का आप हो जाओ, तो आप सोचोगे क्या कर सकते, है ना? ज्यादा बोल दिया गया। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, क्या करें? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मतलब पुराने जमाने के लोग प्रभु को धन्यवाद दो। मैं 5 भाई, मेरी बहन 2, है ना? 1-2 बच्चे खत्म हो गए। क्या माँ थी हमारे लोग। आज भी मेरी मम्मी पता है, ये हट्टी कट्टी बेशक बैठेंगे, साइड हो, अभी भी काम करने में तैयार है। पूरा सब कुछ वो काम करने वाले थे। हालेलुया। वो हमेशा सोचे हैं कि मैं कुछ करूंगा, और करने वाले ही करते हैं, है ना? करने वाले ही करेंगे कि नहीं? आपकी सोच, आपकी उम्मीद बड़ी है, आपका सपना बड़ा है यूसुफ की तरह, तो आप साधारण नहीं है। सपना देखने वाले ही सपना पूरा भी करते हैं। आमीन, हालेलुया। सपना ही नहीं देखोगे तो पूरा कहां से करोगे? कहते हैं जब अखाड़ा में लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जब आप लड़ोगे तभी तो जीतोगे ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग बाहर से कुछ लोग अपने लाइफ में मूसा की तरह क्या करते हैं पता है? अपने आप को थका हुआ समझ लेते हैं। परमेश्वर जब उसके सामने आया, उससे बातचीत करने लगा, तो मूसा बोलता है मैं इस्राएलियों को बचा सकता हूँ क्या? मैं ये काम कर सकता हूँ क्या? अरे 40 साल मेरा उम्र हो गया है, इतने बच्चे हो गए हैं, भेड़ बकरियां हैं, मैं बकरी चरा रहा हूँ यहाँ पर, भेड़ बकरी चरा रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? आप कुछ कर सकते हो क्या? हिजकिय्याह से परमेश्वर ने क्या बोला? राहुल, हिजकिय्याह से परमेश्वर ने क्या बोला? क्या इन हड्डियों में जान क्या ये जुड़ सकती है क्या? तो वो क्या बोला? हाँ, ताली बजाओ बहन के लिए। क्या बोला? परमेश्वर इसे आप ही जानते हैं, क्योंकि हम कैसे हैं? हम तो अपने काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, है ना मनोज भाई? हम हट्टा कट्टा नहीं ने भैया, कहाँ 2-4 जने गिरा सकी थी, पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। आमीन।
कई बार आप सोचोगे मैं तो भैया बिल्कुल बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा ही पूरा जंग जीताऊंगा। आमीन। मूसा के अंदर यही चीज तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना? मूसा के अंदर वो हार गया होगा, वहां पर बिल्कुल टूट गया होगा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू सामर्थी है, तेरे पास जितनी वस्तुएं हैं सब सामर्थी है, सब विश्वास कर और उसी के अंदर से सब कुछ होगा। उसको एक चिन्ह दिखाता है, बोलो एक चिन्ह दिखाता है। क्या चिन्ह था? बोला जो तेरे पास साधारण बकरिया हाँकने वाली लाठी है ना, इसको फेंक दे नीचे, है ना? जैसे ही लाठी फेंकता है क्या बन जाती है? और डरने लगता है, बाप रे ये क्या हो गया, सांप बन गया। परमेश्वर बोला शांत, तू घबरा मत, इसी को जाकर पकड़ ले। फिर जाके पकड़ता वो क्या बन जाती है? वो सब लग रहा हाँ अब तो हम कुछ कर सकते हैं, अब तो भरोसा हो रहा है ना? अब जान आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब तो कुछ है यार मेरे पास, जो कुछ है ना वो सामर्थ्य है। हो सकता है कि आप अपने आप को विश्वास योग्य नहीं समझते कि मैं ये काम कर सकता हूँ, पर मेरा प्रभु आपको विश्वास योग्य समझता है। आमीन। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना क्यों कर रहा है? प्रेरितों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रेरित लोग हाथ धो के नहा धो के हार के बैठ गए। एक होता ना कि इंसान सब कुछ छोड़ देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्रभु क्या करता है? प्रार्थना करता है और सारी रात प्रार्थना करने में बिता देता है। प्रभु मैं जिसे चुन रहा हूं ना, जिसे मैं अलग कर रहा हूं ना, उनके द्वारा मैं तेरे नाम को महिमा दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। आमीन। और अच्छा, प्रेरित लोग को कितने लोगों को चुना है? 12 लोग। 12 लोग इंजीनियर थे। क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ लोग इसमें कबाड़ा छांटने वाले होंगे, है ना? कुछ लोग जूता चप्पल कंपनी में बनाते होंगे, कुछ लोग बाल बनाते होंगे, ये वाला है ना? कुछ लोग मेकअप करते होंगे, है ना? कुछ लोग काठी बर्तन मांजते हैं, है ना? पर प्रभु कहता है मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ संभव है आपको उस योग बना देने के लिए। जब भेड़ बकरी चराने वाले को परमेश्वर ने क्या किया है? भेड़ बकरी चराने वाला मूसा था कि नहीं? परमेश्वर ने क्या किया उसके द्वारा? पूरा मिस्र में जितने भी गुलामी लोग थे, कई लाख लोगों को परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया? आजाद करवाया। हालेलुया। आप अपने आंखों को बंद करो और अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में लोगों को देखो कितने लोग गुलामी में हैं। बंद करो एक बार आंख, देखो कितने लोग गुलामी में हैं। महसूस करो कितने लोग कहां कहां सर झुका रहे, कहां कहां बीमारी में है, कहां कहां फंसे हुए हैं। महसूस करो आपकी गलियों में कितने लोग हैं, महसूस करो आपके गांव में कितने लोग हैं। कौन कौन ऐसा है जो आज आपके लोगों को बहकला रहा है, इधर उधर कर रहा है? हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ये जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जिसको अपने आत्मा में प्रभु जी ये छुड़ाने की योजना बना रहे हैं, प्रभु जी आप इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर, इनके ऊपर तेरा बल आए, तेरा अभिषेक आए। मूसा एक साधारण व्यक्ति महसूस कर रहा था। पिता यहाँ पर 12 चेले एकदम साधारण थे प्रभु जी, परंतु आपने उनको असाधारण बनाया। ये पिता एक साधारण सी कलीसिया है, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कलीसिया को असाधारण आप बना दें। प्रभु यहाँ के लोग साधारण बैठे हैं, परंतु हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि ये लोग असाधारण बन जाएं। परमेश्वर पिता ये लोग अलौकिक जीवन जीने वाले बने, ये लोग बीमारी, समस्या, कलेश में, दर्द में पीड़ित रहकर जीवन जीने वाले नहीं, ऐसे लोगों को आजाद करने वाले बने।
परमेश्वर पिता खुदावन ये खुद हांफे और थके हुए महसूस न करे पतरस की तरह कि प्रभु सारी रात हमने मछली मारा पर एक नहीं पकड़ा, परंतु खुदावन ये परमेश्वर जब ये प्रचार करे तो 3-3 हजार 10-10 हजार लोग प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित होने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ जो बोझ आप इनके अंदर दे रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है? मैं आपको बताऊं इस समय भारत देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। कल हम परमेश्वर के दासों से बातचीत कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के दास बताते हैं और क्या नाम है, कई लोगों ने भविष्यवाणी किया है, पुस्तकों में आया है कि बेदारी कहीं बाहर से नहीं आपके भारत देश से निकलेगी। प्रचार यहाँ होता रहेगा, प्रार्थना यहाँ होती रहेगी। अगर गली से मोटरसाइकिल पे कार में कोई जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। ऐसी बेदारी भारत के अंदर आने वाली है। हालेलुया। ऐसा पावर, ऐसा सामर्थ परमेश्वर का आप सबके ऊपर उतरेगा, अपने आंखों से देखने को मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो दुआ कर रहा है ना, वो सारी रात दुआ क्या किया होगा? घुटने टेके चला रो रहा होगा। प्रभु मेरा जो काम है मैं तो करके जा रहा हूं, परंतु जो लोग बंधुआई में फंसे, दुष्ट आत्मा से फंसे, बीमारी में फंसे, जो कलेश में फंसे हुए हैं, जो तमाम इधर उधर भटक रहे हैं, इनको आजाद करने के लिए, ध्यान रखना, सिर्फ उनको आजाद करने के लिए नहीं, प्रेरित ठहराया। प्रेरित ठहराने का मतलब समझ रहे हैं? प्रेरित का सेवकाई क्या है कोई बताएगा? प्रेरित क्या करेगा? जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर बहुत समस्याएं हैं, यहाँ पर आया, दिल्ली के अंदर लोगों को सुसमाचार बताया, इसी बीच में एक व्यक्ति को चुना और उसको अभिषेक किया और उसको कलीसिया तैयार करके खड़ा कर दिया कि अब तुम क्या करो, तमाम बंधुए को, तमाम जो बीमार परेशान है, तमाम जो श्रापित लोग हैं, तमाम जो बंधे हुए लोग हैं, उनको तुम क्या करो, आजाद करो। और वो प्रेरित अब कहां चला गया? गाजियाबाद। मतलब एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में, एक शहर छोड़ के दूसरे क्षेत्र में। प्रेरित एक जगह रुकने वाला नहीं है ना? वो क्या करेगा? परमेश्वर का बोझ, परमेश्वर का हार्ट आपके अंदर उड़ेलेगा और वो कहीं और जाकर सेवा करेगा और आपको खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बोझ लेकर आए, वो प्रेरितों के अंदर उड़ेल दिया। अब प्रेरित क्या करेंगे? वो सिर्फ वही छुड़ाने वाले नहीं बनेंगे, वो छुड़ाने वाले को पैदा करेंगे। आमीन। फिर से पढ़िए राहुल भाई। उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। यीशु मसीह उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। वो सोचो कैसी प्रार्थना करने गया होगा, क्या प्रार्थना करने गया होगा? और परमेश्वर से क्या ऐसी प्रार्थना करो तो प्रभु मुझे एक अच्छी सी बिल्डिंग मिले, प्रभु एक अच्छा सा मुझे मोटरसाइकिल मिले, प्रभु एक कार मिले। यीशु मसीह कौन सी प्रार्थना करने के लिए गया होगा? यीशु मसीह के हार्ट में क्या चल रहा होगा? आप थोड़ा कल्पना करो उसको। जब पहाड़ पर से उतर कर आता है, जब वो विजन बताता है, जब वो चुनता है, जब वो बोझ देता है, तब समझ में आता है कि यीशु मसीह पहाड़ पर सारी रात कर क्या रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ध्यान रखना, बाइबल पढ़ने वाले ही इस बात को समझ सकेंगे। इस समय आपका जीवन में साधारण सेवकाई नहीं करने लायक है। आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में फंसे हुए हैं और सिर्फ अपने मन को शुद्ध करने के लिए और अपनी थकान दूर करने के लिए, अपनी बीमारी दूर करने के लिए हो सकता है आप आए, जैसे सामुएल गधे ढूंढने के लिए जा रहा था, आप हो सकता है ऐसे आए, पर परमेश्वर आपको चुनकर खड़ा करेगा। आमीन।
जमुआई पाने के लिए, नींद पाने के लिए नहीं, इस समय परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का और उसका बोझ लेकर चलने की जरूरत है। आमीन। बहुत से भाइयों ने, बहुत से बहनों ने, पता है, इस बोझ को जब परमेश्वर के हार्ट को समझा ना, उन्होंने शादी नहीं किया। कई लोगों ने शादी नहीं किया, पता, अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। और वही लोग, जो लोग उसके हार्ट को समझ नहीं पाए। एक बार पास्टर साइमन भैया से कोई बोला, अरे तू जिससे बत्तीसवां लिया है ना, किसी भाई से, किसी भाई ने किसी को बोला तो जिससे 32वां लिया, तुझे पता वो शादी नहीं किया है। वो बड़ा चिंता पड़ गया, यार शादी वाले से 32वां ले जाएगी, बिगड़ शादी वाले से, कंफ्यूजन पड़ गया हूँ। पास्टर जी के पास आए, बोले पास्टर जी हमको बड़ा दुविधा में डाल दे। बोले क्या? बोले आपसे 32वां लिया और आपने शादी नहीं किया। बोला यार मैं जिसके नाम से 32वां दिया हूँ ना, वो भी शादी नहीं किया। यीशु मसीह शादी नहीं किया। जिसके नाम से मैं तुझे 32वां दिया हूँ, वो भी शादी नहीं किया है। शादी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे लोग बनुआई में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, और उनके लिए तुम क्या करना? मेरा सेवा करना, उनके लिए तुम काम करना। अगर तुम शादी विवाह करोगे तो क्या करोगे पता है? उस बंधन में फंस जाओगे। कई बार मैं अपने जीवन में, मैं एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति हूँ। कई बार जब परमेश्वर का बोझ मेरे हार्ट में आता है तो अपने परिवार, अपनी फैमिली को देखकर पता है मैं टूट जाता हूँ। बहुत सारी चीजें सिर्फ वही व्यक्ति इस चीज को समझ पाएगा जो उसके साथ कनेक्ट है। कई बार आप सेवा में जाएंगे तो आपको टांग खींचने वाले कोई बाहर के नहीं होंगे, घर के लोग होंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक क्या है मैं उसकी ओर लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, कि परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, आप इसको मनन करो थोड़ा सा, कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा है वो कौन सी प्रार्थना किया, और प्रार्थना सारी रात उसने समय बिताई। पता है 2 शब्द में ये बातें पूरी हो गई, पर रात बिताने में कितना समय लगता है? अभी मैं आपको बोलूं 1 घंटा आपको प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करोगे? आपका मुंह थक जाएगा ना, और आप बोलेंगे मैं आगे क्या प्रार्थना करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं? वो परमेश्वर से पता है आंसू बहा के, तड़प के, फुकार कर, आहें भर के वो दुआ कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। इसलिए दुआ कर रहा था क्योंकि वो आने के बाद पता है एक अपने आत्मा की आंखों से देख रहा था कि लोगों का जीवन गुलामी में है, लोगों के जीवन श्राप में है। अभी मैं रोमियो की किताब पढ़ रहा था। रोमियो की किताब में परमेश्वर का दास लिखता है, अभी भी मेरे अंदर कुछ है ऐसा, यहाँ तक कि वो मतलब बोलता है कि मेरे अंदर, थोड़ा बच्चे को शांत करो, कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ फिर भी मैं नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये बात आप लिख सकते हो कि आप अपने जीवन में अपनी कमियों को लिख सकते हो। एक अच्छा सेवक, एक अच्छा प्रेरित जो बहुत लाखों लोगों को उद्धार दिलाया है, लाखों लोगों को चंगाई दिया है, वो प्रेरित इस बात की गवाही लिखता है, मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इसका मतलब क्या बता रहा है अपने आप को? मैं फ्री नहीं हूं, अभी आजाद नहीं हूं। हम लोग ना जाने कहां से फंसे अपने लाइफ, अपने जीवन में। बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा हम परमेश्वर के बोझ को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर का बोझ है क्या हमारे जीवन में, परमेश्वर चाहता क्या है मेरे जीवन में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़िए एक बार। उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने में सारी रात प्रार्थना करने में समय बिताया। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। उसमें से 12 व्यक्तियों को क्या किया उसने? प्रभु यीशु मसीह ने चुना और उनको प्रेरित कहा। और उनको क्या कहा? प्रेरित कहा। अच्छा, आपने कितने लोग निर्णय लिया कि हम 12 घंटा प्रार्थना करेंगे, सारी रात प्रार्थना करेंगे? कितने लोग किया है? किया है आपने? किस विषय पे?
हाँ। इसके लिए, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और सारी रात परमेश्वर को ही बताया रो रो के, और नॉर्मल हो गया ये। मतलब जो आप परमेश्वर के सामने कुछ रखोगे तो अच्छा रिजल्ट देखोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्या नाम है परमेश्वर के सामने जब रोया कि परमेश्वर मैं अपना बोझ एक ऐसी व्यक्ति के ऊपर डाल के जा रहा हूं जो संसार में फंसे हुए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं ऐसे लोगों को देके जा रहा हूं अपना बोझ कि वो संसार में फंसे हुए हैं। अभी सोचो कि आपको परमेश्वर बुला रहा है अपने काम के लिए, कितने लोग हैं जो उसके लिए समर्पण होंगे। आप सोचो कि आपके लाइफ में बहुत, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपके जीवन में पति पत्नी का संबंध है, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में है। क्या आप पूरी रीत से समर्पण हो जाएंगे प्रभु के लिए? हालेलुया। ये टॉपिक पता है, ये एक लीडरों के बीच में टॉपिक होने की जरूरत है। बहुत गहरा संबंध है। परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ हार्ट है जिसके अंदर छू रहा है प्रभु, बहुत गहरा है ये। हम तो पता है संडे को हो सकता है हमारे घरों में कलेश से समस्याएं हैं, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई छुटकारा तो यूं ही परमेश्वर आपको देगा। उसकी उपस्थिति में निश्चय कोई दो राय नहीं, आपको चंगाई तो मिलना ही मिलना है, छुटकारा मिलना ही मिलना है, आशीष मिलना ही मिलना है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता आपको। आमीन, हालेलुया। अभी बहन ने जो बात बोला है कि जो बच्चा गर्भ में है तो पता है बहुत सारी चिंताएं होती है माँ को, क्या होगा, कैसे होगा। डॉक्टर ने बहुत सारी बात बता देगा, ये है वो है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना डॉक्टर कैसे कैसे सिखाते हैं। डॉक्टर से मेरा दोस्ती भी है, डॉक्टर पास्टर भी है ना। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग सामने वाले को कैसे भड़काते हैं, कैसे वो पैसा देगा हमें। जब ये सारी चिंताएं आपके अंदर जब डालेगा ना, तो आप परमेश्वर के सामने अपने आप क्या बोलते हैं उसको समर्पण कर दोगे और रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। पर आपकी समस्या के लिए आप रोगे। पर प्रभु यीशु मसीह पता क्या है, एक बोझ को लेकर रो रहा था। कौन सा बोझ? प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक ऐसा बोझ था कि इस दुनिया में यीशु मसीह को आना और पता है पूरे संसार के लिए अपने आप को क्या करना है, कलवरी क्रूस पर जान देना है। अगर आपको बोला जाए अपने परिवार के लिए आप मर जाओ तो 10 बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे कि बताओ हम मरे और हमारा पूरा परिवार क्या करेगा, मौज करेगा, है ना। पर प्रभु यीशु मसीह का ये जो बोझ था ना, वो किसका था? परमेश्वर पिता का। परमेश्वर पिता ने कहा मेरे बच्चे नरक जा रहे, मेरे बच्चे के ऊपर शैतान राज कर रहा है, मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी में आप जाओ और सारे लोगों का पाप क्या करो, अपने ऊपर उठा लो। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को करते हैं और करने के बाद क्या नाम है, ये जो बोझ है ना, ये जो सेवकाई है परमेश्वर का राज फैलाने के लिए ना, पता है लोगों को चुनते हैं और चुनने के बाद क्या करते हैं, उनके अंदर आत्मा को फूंकते हैं, उनको अभिषेकित करते हैं, उन्हें पिता के हाथ में देते हैं। जब उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको एक अंत में अगर आप पढ़ोगे, मेरा दावा है 14 से 15, 16, 17 अध्याय तक आप रोने लगोगे, पक्का रो दोगे। क्योंकि यीशु मसीह पता है अपने दिल की बात उसमें लिखता है, अपने बोझ की बात लिखता है, अपने हार्ट की बात लिखता है, अपने एकदम उस बोझ को लिखता है जो परमेश्वर से लेकर आया आत्माओं को बचाने के लिए। एक भी व्यक्ति नरक न जाए, मैं इसीलिए तो अपना खून बहाया हूं, इसीलिए तो अपना जान दिया हूं, इसीलिए तो मैं अपने आप को समर्पित किया हूं। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है जब आप उसके विजन को समझने पाओगे, जब आप उसकी बुलाहट को समझने पाओगे। मूसा नहीं समझ पाया था, पर जिस समय मूसा जब खड़ा हुआ ना, बाइबल बताती है, अगर आप बाइबल को पढ़ो तो बाइबल बताती है कि जिस स्त्री से वो प्यार करता था, वो स्त्री पता है मूसा के पास आती है
मूसा के पास आती है तो वो बातचीत करती है। बोला मूसा अब मूसा नहीं रहा, मूसा खुदा का है। अब वो मेरे और तेरी और किसी को भी नहीं चाहता वो। अब वो खुदा का दीवाना है। अब वो उसकी आवाज को सुनता है, उसकी बोझ को लेकर चलता है। जितनी जितनी भीड़ है, जितनी ये लोग हैं, इन सब का वो आवाज है। इन सबको आजाद करने के लिए जीवन जी रहा है। अब वो शरीर की अभिलाषाओं पे नहीं जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर का हाथ लेकर चल रहा है। हालेलुया। और जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता मेरे प्रिय, सचमुच में वो इसी प्रकार से जीवन जीना शुरू करता है। आमीन। मैं जब आप आगे पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय को देखें। तेरह पद पढ़िए, 13 पद। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, प्रभु यीशु मसीह फिर पहाड़ पर चढ़ गया। ये 3 अध्याय में लिखा हुआ है। और जिन्हें वह चाहता था, जिन्हें यीशु मसीह चाहता था, उन्हें अपने पास बुलाया। उन्हें अपने पास बुलाया। वे उसके पास आए, यीशु मसीह के पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। फिर उसने क्या किया? 12 पुरुषों को क्या किया? नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आज आवाज देता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप प्रभु के कैसे चले? साथ साथ चले। इसका मतलब है कि अगर आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो हर एक क्षेत्र में क्या होंगे? जयवंत होंगे। आप जय को पाएंगे, आप विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी पहाड़ पे चढ़ता है और एक ऐसा फैसला लेता है, एक ऐसा बोझ उसके अंदर है। मैं आपको बताऊं, मेरे हृदय में जो हार्ट में मेरे अंदर जो दर्द होता है, मैं शाम को मेरा हृदय बहुत तकलीफ था, बहुत दर्द में था, बहुत रो रहा था, मैं बहुत दुखी था। मैं आराधना नहीं कर पाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं इधर आके बैठ गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को फोन करके बुलाना, इधर करना, तो संतोष था और क्या नाम है, अमित, ये लोग बोल रहे भैया ये व्यक्ति आता था दरबार में, ये व्यक्ति दरबार में आता था, ये व्यक्ति दरबार में आता था, ये व्यक्ति दरबार में आता था। मैंने कहा ये सब स्वार्थ के लिए आते थे। जिस दिन यीशु का बोझ समझेंगे, उस दिन आना जब शुरू करेंगे, फिर उनका जीवन साधारण नहीं होगा। फिर उनसे आप सीखना शुरू करोगे, फिर उनके जीवन साधारण नहीं होगा। जो स्वार्थ के लिए आएगा ना, तो पता है वो सीमित रहेगा। जो स्वार्थ के बिना आएगा, उसका जीवन क्या होगा? असीमित होगा। हालेलुया। वो असाधारण होगा वो। आमीन। स्वार्थी जीवन कभी परमेश्वर को पसंद नहीं है। दो मार्ग वाले, रास्ते वाले कभी जीवन को नहीं देखने पाएंगे। हालेलुया। क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? क्या जिस दिन उससे प्यार करना शुरू करोगे, मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ में से चुनता है। क्या करता है? अभी पहले भी दूसरे भी किताब में क्या बोला? चुना। और इसमें इसके अंदर भी चुना। मैं आपको बताऊं, ये लोग भी हमारे और आपके समान भीड़ में ही रहने वाले थे, जो जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? चुन रहा है। आमीन। और पता क्या होता है? बेटा शांत रहो। बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग को उठा लिया गया, तो परमेश्वर का काम रुका नहीं। परमेश्वर का काम और तेजी से क्या हुआ? शुरुआत हो गया। बहुत तेजी से शुरुआत हुआ। थोड़ा बहुत नहीं, हजार 5,000 लोग, 10,000 लोग, 5,000 लोग क्या करते थे? एक दिन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे और अपने जीवन यीशु को दे देते थे कि प्रभु मैं आप पाप के जीवन छोड़कर मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। पता है क्या है? जो ये 12 चेलों को जो चुना था ना, ये पता है इनकी आवाज नहीं थी। इनकी ये जब ये बोलते थे ना, तो इनके अंदर प्रभु की आवाज, प्रभु का बोझ, प्रभु का प्रेम, प्रभु का दर्द निकलता था। लोग घुटने टेकते थे। कल मैं वहां पर जो परमेश्वर का दास प्रचार कर रहे थे, मैं घुटने पे आ गया, मैं रोने लगा, मैं दंडवत कर दिया, वहां पर लेट गया पूरा।
क्योंकि मेरे अंदर एक हार्ट में एकदम मैं रोने लगा। बहुत देर तक मैं रोता रहा, शांत नहीं हो रहा था। एक चीज तो मुझे पता है क्या है, अब खुदा मुझे एक ही चीज बता रहा है कि आपके नगर में जितने भी सियाने हैं, सियाने समझते हैं ना, गांव में ओझा बोलते हैं, यहाँ सियाने बोलते हैं। ऐसे आप योद्धा बनो कि वो अपने पन्ने जला दे, वो अपने पोथड़ी चीर के फेंक दे, वो खुद बोले कि मुझे बपतिस्मा दो, मुझे उद्धार की जरूरत है। अब वो समय नहीं है लोगों को गिराने का, अब वो समय है लोगों को उठाकर खड़ा करने का। अब वो समय आ रहा है कि लोग प्रभु की उस सामर्थ को देखने पाए जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट करना चाहता है। वो यही कहता है, क्या मेरी आवाज को तुम समझ पा रहे हो क्या? क्या मेरे बोझ को तुम समझ रहे हो क्या? क्या मेरे बोझ को लेकर चलना चाहते हो क्या? इसीलिए यीशु मसीह एक बात बोला कि संसार की जितनी भी वस्तुएं ना वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती हुई आएंगी, सिर्फ क्या करना है? उसकी आवाज को पकड़ना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि पौलुस, सिलास, जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे तो एक समोन जादूगर था। वहां के जितने भी तांत्रिक लोग थे, जितने भी जादूगर थे, जब ये लोग पता क्या कर रहे थे, जितने भी उस नगर के लोग थे सब किसके दीवाने थे? जादूगर के दीवाने थे, क्योंकि वो सबको उल्लू बना रहा था, सबको पैसा ऐंठ रहा था, वो हीरो बना हुआ था। जब ये परमेश्वर के दास लोग वहां पर गए, परमेश्वर के हार्ट को लेकर गए वहां पर, परमेश्वर का दर्द वहां पर प्रकट किया इन्होंने कि परमेश्वर आप लोग से प्यार करता है, परमेश्वर चाहता तुम सच्चे परमेश्वर को जान जाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। और वो लोग क्या कर रहे थे पता है? अंधे को तुरंत दृष्टि दे रहे थे, लंगड़े को तुरंत चला रहे थे, बीमारों को तुरंत सीधा खड़ा कर रहे थे, तुरंत चंगाई दे रहे थे। वो जितने लोग थे जो जादूगर थे वो उसके पास आते हैं। किसके पास? पौलुस के पास आ रहे, प्रभु के दासों के पास आ रहे, क्योंकि पौलुस लोग क्या करते हैं? जिसके ऊपर हाथ रख रहे उसके ऊपर आत्मा उतर रहा है, वो नबूवत कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। और वो जादूगर लोग आए, बोले कि जो भी पैसा लेना है तुम ले लो, पर ये भी मुझे ऐसा वैसा वरदान मुझे दो कि मैं भी हाथ रखूं, पवित्र आत्मा मिले, मुझे भी पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। पर परमेश्वर के दास ने क्या बोला? तेरा पैसा हो, तू क्या हो? दोनों नाश हो जाए। जादूगर ने वहां पर घुटने टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि तू जैसा बोला है परमेश्वर से बोल, वो सब ना हो। मतलब कि जो तूने बोला नाश होने के लिए वो सब ना हो, परंतु मेरे लिए भलाई हो। और वो सब अपने किताबें, बाइबल बताते कि 50,000 की तंत्र मंत्र की विद्याएं की किताबें थी, वो सब जला दिए गई। हालेलुया। क्या आज ऐसी सेवकाई नहीं खड़ी हो सकती क्या? क्या हमारा परमेश्वर बदल गया है क्या? अरे कल मुकेश खन्ना जी के बेटे ने एक बहुत बड़ा शब्द बोला। उन्होंने बोला पता है, जो रोड पे चलते रहते हैं ना वो भी बोलते हैं पता है, ओए तो मेरे बाप को नहीं जानता। बोलते ना लोग, थोड़ा सा धक्का लग जाता, ओए तो मेरे बाप को नहीं जानता है, मैं कौन हूं तुझे पता है? हम आप बोल सकते हैं हम कौन है तुझे नहीं पता है। हम राजाओं के राजा के बच्चे, यहूदा शेर के बच्चे, हमारे लिए कीमत चुकाई गई है। हम श्रापित लोग नहीं हैं, हमारे लिए लहू बहाया गया है, हमारे लिए जान दी गई है, हमारे लिए खून बहाया गया है, हमें खरीदा गया है। हम संसार से अलग हैं, हम अद्भुत रीस हैं, हम चमत्कार हैं। परमेश्वर चाहता है कि तुम चमत्कार बनो, मेरे साथ साथ चलो। तुम्हारे इर्द गिर्द वाले, तुम्हारे आसपास वाले का जीवन बदलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जितने भी आप निर्णय लो कि प्रभु जो प्रेरितों के सेवकाई में हुआ है अब दिल्ली के अंदर होने वाला है। अब जितने भी सियाने हैं उन सब के मैं बताऊं, आज मैं सवेरे मुझे मकान मालिक ने बुलाए, यहाँ पर पानी पता नहीं कैसे आता है, तो बताने लगे अपने जीवन का। आंटी जी पता है उनके हाथ में आंसू बह रहा था। अंकल जी बोल रहे थे बेटा हम परेशान हो गए, इतने सियाने हैं ना,
कि मेरा जीना हराम कर दिए हैं। रोज मेरे ऊपर कुछ न कुछ होता रहता है। मैं सपन देख रहा था कि मेरे बेसमेंट में कुछ लोग अंदर से घुस से गए हैं। मेरा 6 महीने से बोहनी नहीं हुआ, मेरा रोजी रोटी बंद पड़ा है, सब बांधा गया है। मेरे अंदर एकदम जलन हो रही थी। ऐसी कौन सी सामर्थ है जो मेरे यीशु मसीह से बड़ी है? ऐसा कौन सा काम है कि जो हम नहीं कर सकते प्रभु? तेरे वचन में लिखा हुआ है कि प्रेरितों ने जब सेवकाई कर रहे थे तो लोग पन्ने जला दे रहे थे, लोग पुस्तकें फाड़ दे रहे थे, जला दे रहे थे कि हम यीशु ग्रहण कर रहे हैं। क्या मेरे अंदर कमियां हैं क्या? शायद हम उसके बोझ को, उसके हार्ट को नहीं समझ पा रहे। शायद हम प्रभु शमूएल की तरह, मतलब शमूएल से बातचीत करने के लिए प्रभु आ रहा था और शमूएल समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है। शायद प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है, शायद हम प्रभु के साथ नहीं बैठ पा रहे, शायद प्रभु की आवाज को हम नहीं समझ पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का हृदय रो रहा है आपसे बात करने के लिए। परमेश्वर एकदम व्याकुल है हमारे और आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। वो किसी गैर के द्वारा नहीं होगा, हमारे और आपके द्वारा होगा। वो हमारे और आपके द्वारा होगा। आप उससे निर्णय, मतलब अपने जीवन में निर्णय लो कि प्रभु मैं आपके साथ बैठूंगा घंटों भर, मैं आपके साथ अलग बैठूंगा। जो काम आप नहीं कर सकते अपने माइंड में, अपने सोच में, अपने विचार में मूसा की तरह, पर आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव करेगा, सब कुछ बदल देगा। सारे इतिहास को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मैं एक ही बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज अपने हृदय को यहाँ पर उड़ेलना चाहता है। और हम एक ही चीज देख पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना क्या किया होगा, कैसे पिता के सामने रोया होगा, क्या सोचा होगा, क्या प्रार्थना किया होगा। और आने के बाद पता है वो 12 प्रेरितों को चुनने के बाद पता है उनको बोझ दे रहा है। उस समय इतनी बड़ी, इतनी संख्या नहीं थी दुनिया में, पर आज पता है संख्या बढ़ रही है। उस समय प्रभु यीशु मसीह आत्मा में नहीं था, शरीर में था और उन 12 को चुना। पर आपको क्या पता आपको क्या लगता है कि उनको चुना है और आपको नहीं चुन सकता क्या? आपको क्या महसूस होता कि क्या मेरे जीवन से काम नहीं हो सकता क्या? आप सोच सकते हो क्या कि मेरे जीवन से हो सकता है? आप अंगीकार कर सकते हो क्या कि मैं हूँ उसके चमत्कार करने वाला? अर्जुन नरोला जी के द्वारा परमेश्वर सेवकाई बढ़ा रहा है, विजेंद्र जी के द्वारा सेवकाई बढ़ा रहा है। मेरे प्रिय, हम सबके जीवन से वो अपनी महिमा लेगा। हमारा परमेश्वर उनका परमेश्वर अलग नहीं है। और हम अपने जीवन में सिर्फ क्या करें, हम उनकी तरह अपने आप को समर्पण करें। मैं आपको बताऊं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे। इसी सेना में से सेना खड़ा होगा, इसी बीच में से योद्धा खड़ा होगा, इसी बीच में से सेवकाइयां बढ़ेंगी। हालेलुया। मैं हमेशा, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हें क्या नाम है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि तुम्हारे पास बीमार लोग आते हैं और तुम उनको क्या सिखाते हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर कमजोरों को ही बलवान बनाने की चाहता है। आमीन। मूसा कैसे था, कमजोर था कि बलवान था? क्या किया उसको, बलवान बनाया कि नहीं बनाया? कोई भी आपके सामने युद्ध है, कोई भी युद्ध, अब आपके सामने अपने लाइफ में देखो कौन सी युद्ध है, किस चीज के युद्ध है आपके सामने, आपके परिवार में, आपके पति पत्नी के जीवन में, मकान किराए के जीवन में, कोई भी आपके सामने युद्ध है। आप निर्णय लो कि मैं इससे जीतने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, ये आपकी शुरुआत है। आप जैसे जैसे सफल होना, आप निर्णय लोगे कि हाँ मैं इन चीजों से मैं विजयी होने जा रहा हूँ, परमेश्वर आपके ऊपर पता क्या करेगा, वो सारी चीजें डालता चला जाएगा जो परमेश्वर का बोझ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु चाहता है अपने घर से शुरुआत करो, अपने जीवन से शुरुआत करो, अपने उस स्थितियों से शुरुआत करो जिससे आप लड़ रहे हो। आप जब भी सेवकाई बढ़ोगे, जब भी आप आगे बढ़ोगे, आपकी सेवकाई ही आपको दबाना शुरू करे, वो आपकी स्थितियां ही आपको दबाना शुरू करेंगी। पर परमेश्वर उसको दबाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप कहीं न कहीं आप किसी की कमजोरी बन चुके हैं। हालेलुया। पर उस कमजोरी के ऊपर विजयी पाने के लिए प्रभु आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जब मूसा, पता है जब मूसा
परमेश्वर के कार्य के लिए जब आगे बढ़ा होगा तो क्या उसके ससुर नहीं रोका होगा, उसकी सास नहीं रोकी होगी, उसका पत्नी उसके बच्चे नहीं रोके होंगे, अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप इतना बड़ा युद्ध करने जा रहे हो, हम बीवी बच्चों को क्या होगा। पता है जिस समय मूसा परमेश्वर से बात करके आया ना तो उसका चेहरा साधारण नहीं था, उसका चेहरा पता है जैसे ये क्या नाम है बल्ब चमक रहा है ना, आप देख नहीं सकते बल्ब की तरफ, और ये बड़े वाले बल्ब की तरफ देख सकते हो क्या, ऐसे ही उसका चेहरा क्या कर रहा था, चमक रहा था। उसकी पत्नी उसके लोग बोल रहे थे कि अपने मुंह पे क्या कर, गमछा रख ले क्योंकि हम तेरा चेहरा नहीं देख पा रहे। हालेलुया। आज यहाँ पर एक चीज परमेश्वर हमें बता रहा है जो लास्ट में आपको भेद की बात बताना चाहता हूँ। जब मूसा वहां पर गया था तो परमेश्वर ने क्या बोला उससे, सबसे पहले जब परमेश्वर उसके करीब गया तो क्या बोला परमेश्वर ने, कौन सी आवाज आई, हाँ, हे मूसा अपनी क्या कर। इसका मतलब है कि परमेश्वर जहां पर रहता है वो पवित्र स्थान है। बोलो पवित्र स्थान है। क्या आप अपने अंदर अपने प्रभु को रहने दोगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? दो चार लोग समझ जाओ काफी है मेरे लिए, एक भी समझ जाएगा तो आग लगाने के लिए काफी है। आमीन। एक अगर समझ गया, एक के अंदर अगर परमेश्वर का बीज पकड़ लिया तो वो आग लगा के रख देगा, हजारों को हिला के रख देगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है कि पूरे मिस्र को क्या करना, आजाद करना, तो आप क्या करोगे, पूरे दिल्ली को आजाद करोगे। आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर एक ही बात बोलता है कि तुम अपनी जूती उतार, क्योंकि ये क्या है, पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके द्वारा आपके अंदर से जो काम करे अपने आप को क्या करना है, पवित्र करना है। आमीन। दूसरी चीज क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो चुनाव किया, सारी रात जो प्रार्थना किया, जो घुटना टेका, मूसा भी क्या किया, घुटना टेका, सारी रात जो प्रार्थना किया, हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह घुटने टेका है, वहां पर सारी रात प्रार्थना में समय व्यतीत किया है। आमीन। आपको जिस भी क्षेत्र में विजयी होना है, आपको पक्का याद रखना है कि आपको घुटना टेकना है, आपको प्रार्थना करना है। बिगर प्रार्थना का कोई भी जंग आप जीत नहीं सकते। आपको प्रॉफिट शब्द मिलेंगे, आपको उत्साहित करेंगे, आपको उत्साह भरे शब्द मिलेंगे, आप उत्साहित होंगे। पर पता कैसे है, जैसे गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भरता है तो दिखता है, और हवा निकलता है तो क्या होता है, ऐसे आपको नहीं बनना है। कैसे बनना है, बोलो हमें पवित्र बनना है, फिर घुटने टेकना है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। आमीन। हालेलुया। जितने लोग सोचते हैं कि मेरा पति मेरा बच्चा मेरा पति मेरे बस में नहीं है, जितने लोग सोचते हैं मेरी पत्नी मेरे बस में नहीं है, मेरा परिवार मेरे बस में नहीं है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप प्रभु के बस में हो जाओ। आप किसके बस में हो जाओ? आप प्रभु के लिए पवित्र बन जाओ, प्रभु के लिए प्रार्थना का जीवन बना दो। देखो आपके सारे हालात क्या होंगे, बदल जाएंगे, सारी स्थितियां बदल जाएंगी। एक जगह नहीं, कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने जब उस क्या नाम है उस बाग का, उसका सबदनी, हाँ, गethsemane का जो बाग है, वहां पर पता क्या किया प्रभु ने, कौन बता सकता है? पता है, जब घुटने टेका था, जब प्रभु के सामने प्रार्थना किया था, जब उसका लहू बन के जब टपका था, घुटना टेका था, उसी बाग में उसी जगह शैतान को उसने क्या किया, हरा दिया था। बोलो जब मैं घुटना टेकूंगा, जब मेरे पसीने गिरेंगे, जो मेरे सामने जंग है उसको लड़ने के लिए, उसको विजयी होने के लिए परमेश्वर हमें बल दे, फिर मैं विजयी हो जाऊं। आमीन। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? सेम हुआ था कि नहीं जो मैंने बोला?
वो बाग में गया, घुटना टेका, स्वर्गदूत आया, उसको सामर्थ्य दिया और वो विजयी हो गया। क्रूस पे शैतान नहीं हारा था, वो बाग में ही हार चुका था। आपका जो जंग है आपके कमरे के अंदर ही आप जीत जाएंगे। अपने कमरे के अंदर ही आप जीतेंगे। आमीन। मैं आपको बताऊं, जिस समय आप घुटने टेकना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना, उस समय अगर आप के आसपास कोई भी व्यक्ति, आपका चाचा, आपका मौसा, कोई भी अगर कोई मजाक भी करेगा ना, पता आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? आप उसके साथ नहीं बैठोगे, आप उसकी संगति में नहीं रहोगे, आप उसको तुरंत जवाब दोगे। ऐसी बात मत करो, आप मजाक मत करो, क्योंकि पता है, क्योंकि आप एक विजयी पाए हुए व्यक्ति हो। आप परमेश्वर के हार्ट को लेकर चलने वाले हो, परमेश्वर के बोझ को लेकर चलने वाले हो। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं अभी यहाँ पर वचन में समाप्त करना चाहूंगा, पर मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करके कुछ अपने बोझ को, अपने हार्ट को आपके जीवन में उतारना चाहता है। आमीन। क्या आप तैयार हो कि प्रभु, मैं इस बात को समझ पाया हूँ, मैं इस चीज को समझ लिया हूँ कि आप सारी रात समय इसीलिए बिता रहे थे कि जो बोझ आपके अंदर था वो बोझ अपने चेलों के अंदर दे रहे थे। जो काम आप कर रहे थे वही काम करने के लिए प्रभु आप दे रहे थे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप कर सकते हो कि नहीं? शक है? मूसा की तरह कहीं शक करो। मूसा शक कर रहा था, प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रभु मैं तो हकलाता हूँ, प्रभु मैं तो किसी काम करने में तो वहीं से भगाया गया हूँ, मैं तो डरपोक व्यक्ति हूँ, है ना? हो सकता है कि आप ऐसे बोलो, अरे भैया हम तो अभी इंग्लिश हमको बोलना नहीं आता। मैं भी यही सोचता कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो शायद आपको वचन नहीं बताता, दूर दूर जाके वचन नहीं बताता। हालेलुया। जो मेरे पास है मेरे पिता का बहुत है, शैतान इसी से ढेर हो जाएगा। आमीन। आपका जो हौसला है, आपकी जो हिम्मत है ना, कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, आपको विजयी करेगा। आमीन। हालेलुया। आज आपने क्या क्या सीखा है? रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, 3 चीजें है ना। पहली चीज, परमेश्वर का हृदय आपके जीवन में। आमीन। परमेश्वर अपना हृदय आपके अंदर डालना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर से आए तो क्या बोला? 12 को चुना और उनके अंदर अपने हार्ट को डाला, अपने हृदय को, अपने बोझ को डाला, है ना। दूसरी चीज, मूसा को क्या बता रहा है? तुम क्या करो, अपने आप को पवित्र, तभी मेरे बोझ को लेके चल सकते हो। पता है वो ऐसा क्यों बोला कि जूते उतार दे? इसका मीनिंग आप समझना, इसका मतलब आप समझना कि प्रभु आपसे कहना चाह रहा है कि वो पवित्र स्थान पे ही परमेश्वर रहता है, वो ऐसे जगह पे नहीं रहेगा। अगर आप दो तरफा जीवन जियोगे तो प्रभु आपके द्वारा नहीं करेगा। बात बेशक अभी आपसे कर रहा है पर वो आपके साथ नहीं चल पाएगा। हालेलुया। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? घुटना टेकना, प्रार्थना करना। कितने लोग प्रार्थना करोगे अपने घर में? मैं आपको बताऊं, आप कभी भी किसी से बोलोगे नहीं कि मैं बीमार हूं जिस दिन आप घुटना टेकना शुरू करोगे। कभी नहीं घुटना टेक, मतलब कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप बीमारों को चंगा करने वाले बनोगे, लोगों को आशीष देने वाले बनोगे। आप कितना घंटा अपने पति का नौकरी करते हो? थोड़ा मजाक भी आ गया। कितना घंटा नौकरी करते हो? कुछ लोग बोलते का तो हम नौकरी है, कहा रतियों की सुबह वो खाना बनाई थी, है ना। बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? कहीं बोल, आपको नहीं बोलना। आप लोग बोलते कि नहीं बोलते? कहीं लड़ते कि नहीं? हैं? लड़ते हो ना? अपने स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए क्या करना? प्रभु 12 घंटा तो मैं इसकी गुलामी करती हूँ, है ना। इसके बच्चे को नहलाना, धुलाना, कपड़ा साफ करना, खाना बनाना, सब कुछ करना, पर
सबसे सुंदर दुल्हन मैं दे रही हूँ, मैं तेरे लिए, अब तू मुझसे बात कर। मैं अपने पति से बात करके थक जाती हूँ, वो हमेशा ताना ही देता रहता है, दुखी देता रहता है। हे स्वामी, हे पिता, मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। आपका सबसे बढ़िया दूल्हा कौन है? यीशु। आमीन। क्या करोगे आप? पक्का? कितने लोग प्रार्थना करेंगे आज से 1 घंटा रोज? सोच समझ के उठाना, प्रभु यहाँ पर है। आमीन। अगर आप आज, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार पिछले मैंने बोला था, अगर आज आप हाथ उठा दे कि नहीं? जरूरी इधर भी तो है ना, क्योंकि अगर इधर प्रार्थना होगी तो पावर इधर आ जाती है। आमीन। आप जब प्रार्थना करोगे, जब आप घुटना टेकोगे, मैं आपको बताऊं सारे हालात क्या होंगे। आमीन। आप कितना घंटा नौकरी करते हो? पत्नी की नहीं, नौकरी मतलब काम पे। किसी दिन 12 घंटा हो जाता है भैया, 24 घंटा हो जाए, 16 घंटे हो जाता है ना। हो गया तो क्या बोलते हैं मालिक? निकाल दे, है ना भैया? कितना घंटा? क्या आप सोने से पहले या कभी भी आप समय निकाल सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है? आपके घर में तो मालिक नहीं आता ना। कितने घंटे आप दुआ करोगे? 1 ही घंटे। 1 घंटा शुरुआत करो आप। कैसे करोगे? अगर आप अपने पापा से फोन करोगे बहन, तो कैसे करोगे? आपसे बोल रहा हूं, पीछे। कैसे अपने पापा से बात करते हो? नहीं। कैसे मम्मी से बात करते हो? कैसे? फोन पे। और यीशु मसीह से बात करोगे तो कैसे बात करोगे? हैं? जब आपको जी घबराए, समस्या आए, तकलीफें हो, तो पता क्या करना है? आपको स्वर्ग फोन लगा देना है। ऐसे आपका फोन लग गया कहाँ? परमेश्वर के पास। और उस समय आप सब चीज बंद कर दो, मोबाइलें बंद कर दो, लाइटें भी बंद कर सकते हो, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज देखती रहेगी। उस सहेली की फोटो लगा है या दुनिया भर की, तो वो सब नहीं दिखाई देगी, लाइट बंद कर दोगे तो। फिर उसके बाद आप क्या करो पता है? जो प्रेमी होता है वो क्या करता है? अब शिक्षा की ओर आ रहे हैं। प्रेमी क्या करता है? हमारे गले में कुछ दीवाने घूमते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से पिक्चर का गाना गाते, समझ में नहीं आता है। आपको यीशु के लिए नए नए गीत गाना है। आमीन। प्रभु के लिए। अब अंकल जी सबसे बड़े दीवाने हैं यीशु के, है कि नहीं? अब नए नए गीत यहाँ पर गाते रहते हैं। तो आप क्या करना है? आपको प्रभु के लिए गाना है। आमीन। आज मैंने सब आत्मा के बारे में एक पूरा 1 घंटा में मैंने पूरा लोड किया है अपने उसमें मोबाइल में, कि मैं उसको प्रतिदिन सुनूंगा। प्रभु मेरे भी अंदर हार्ट में यही आ रहा था, अगर हमको आपको रिवाइवल लाना है, अगर हमको आपको अपनी कलीसिया को मजबूत करना है, अगर हमको आपको बाजारों में चमत्कार करना है, अगर हमको आपको कुछ करना है, तो मैं आपको बताऊं, आपका घर से शुरुआत होगा चमत्कार। जब आप यहाँ से शुरू करोगे ना, जब ये प्रार्थना करना शुरू करोगे, 1 घंटा, आधा घंटा शुरू करो इस पे, घुटने पे। अगर हो सकता है तो आप आधा घंटा, हो सकता है दर्द होने लगे शुरू में, तकिया रख लो। फिर उसके बाद क्या करो? आप बैठ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो आधा घंटा तो बिल्कुल। हमारे पास्टर जी जब हमको बैठाते थे ना, तो उनकी मंडली में ऐसे जब बैठते थे हम लोग ना, तो हम तो यहाँ घर में प्रार्थना करते थे। कुछ बेचारी जो आवत रही ना, तो कहानी ये बहनी कब तक कराए रही है इसे, बहुत भी रायला का लाइला जैसे चटाइए, है ना? ऐसे काना कुछ करे लगा, भैया इसे आँख खोल के इसे देख लीजिए। कहाँ है? बोलना मना है, आंख बंद करो, प्रभु से प्रार्थना करो। वीरवार के दिन ऐसी प्रार्थना कम से कम वो 2 घंटा 3 घंटा कराते थे घुटने पे। आके वो नींद आवे लगे तो सबसे बड़ी सजा, घुटने पे हो जाओ, सारी नींद गायब अपने आप, है ना? आज से हम ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, मुझे शक्ति और सामर्थ्य देना हम सबको, जो आज आपने अपने बोझ को दिया
और जो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए जो रास्ता सिखा रहा, जो बता रहा बेटा, मुझे नहीं पता परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, पर इतना मैं जानता हूँ कि कुछ तो हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होने चाहिए, कुछ तो बदलाव होने चाहिए, कुछ मेरे जीवन में नया होने चाहिए। प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी कुछ मैं यहाँ पर अंगीकार कर रहा हूँ पिता, आपके साथ संबंध रखने के लिए, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए, प्रभु उसमें मेरी सहायता करना, मेरे घुटने में बल देना, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए समझ देना, एक एक वचन को जो सीखूं समझूं तो महिमा दे सकूं आपको, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास है ना? अब हम पिछले अगले हफ्ते हम आपसे, अगले हफ्ते को कितनी तारीख है? हाँ, प्रभु भोज है ना? अगले हफ्ते क्या है? प्रभु भोज है। तो हम लोग अगले हफ्ते हम पूछेंगे कि कितना घंटा आप दुआ कर रहे हो और आपकी गवाही क्या है। मैं आपको बताऊं, जिसके जीवन में गवाही बन गई वो प्रार्थना कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? मनोज भाई, नवरासी है ना? अगर आपके जीवन में गवाही आ गई कि भैया मैं बहुत आशीषित हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ, अब देख देख के झूठी गवाही मत देना, प्रभु उसको भी देख लेगा। ठीक है ना? पक्का? आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो, हम एक छोटा सा दुआ करेंगे आपके लिए।